वेलकम बच्चों। शिक्षा आज के युग की आधारशिला है और यह मानव को बंधनों से मुक्त करती है और यह आज विकास का एक मार्ग भी प्रशस्त करती है। प्रायः देखा जाता है कि बहुत सारे विद्यार्थी जो हैं उच्च शिक्षा के अंतर्गत अपनी पढ़ाई को बीच में ही छोड़ देते हैं और जब इसका कारण जानने का प्रयास किया जाता है तो एक प्रमुख कारण उभर कर यह सामने आता है कि वो लोग शिक्षा को या उच्च शिक्षा को इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि उनके पास पैसे का अभाव है। पश्चिम बंगाल की माननीय मुख्यमंत्री सुश्री ममता बनर्जी ने जब 2021 में विधानसभा चुनाव हो रहा था पश्चिम बंगाल के लिए, तो गढ़बेता विधानसभा क्षेत्र से उन्होंने यह घोषणा की थी कि अगर तीसरी बार उनकी सरकार पश्चिम बंगाल में बनती है तो वो विद्यार्थियों के लिए एक स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की शुरुआत करेंगे। और पश्चिम बंगाल में तृणमूल की सरकार बन गई और माननीय मुख्यमंत्री सुश्री ममता बनर्जी तीसरी बार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनी। उन्होंने अपने वादे को निभाया और 24 जून 2021 ईस्वी में उन्होंने यह घोषणा किया कि पश्चिम बंगाल में विद्यार्थियों के कल्याण के लिए एक स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की शुरुआत की जा रही है, जिसके अंतर्गत विद्यार्थियों को अध्ययन के लिए और उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपए तक के लोन देने की व्यवस्था की जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री सुश्री ममता बनर्जी ने यह कहा कि क्लास 10 तक विद्यार्थियों को बहुत तरह का स्कॉलरशिप मिलता है, जैसे शिक्षा श्री है, जैसे एक्के श्री है, जैसे स्वामी विवेकानंद मेरिट कम स्कॉलरशिप है। इस तरह की बहुत सारी सुविधाएं जो है वो बच्चों को क्लास 10 तक मिलती है। क्लास 10 के बाद बच्चे आसानी से उच्च शिक्षा को ग्रहण कर सके, इसके लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की व्यवस्था जो है वो पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा की गई है। तो ये स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड किस प्रकार हम लोगों को प्राप्त होगा, हम लोग कैसे आवेदन करेंगे, इसका क्या लाभ है, इसका क्या प्रोसेस है, इस सारी विधियों को आज हम लोग देखेंगे एक एक करके। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि वेस्ट बंगाल स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम, इसको हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं। ये जो वेस्ट बंगाल स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम है, हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि ये जो क्रेडिट कार्ड है, ठीक है, ये जो क्रेडिट कार्ड है, जैसे आप लोग बैंक में अकाउंट खोलते हैं तो बैंक में अकाउंट खोलने के फलस्वरूप आप लोग को एटीएम कार्ड दिया जाता है जिसको हम लोग डेबिट कार्ड बोलते हैं, और एक क्रेडिट कार्ड भी दिया जाता है। तो हम लोग देखते हैं कि ये क्रेडिट कार्ड जो है वो कहां कहां से हम लोगों को प्राप्त होगा। ये क्रेडिट कार्ड हम लोगों को जो मिलेगा वो होगा वेस्ट बंगाल स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, यहां से हम लोगों को प्राप्त होगा, या इट्स एफिलिएटेड सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक एंड अदर रिकॉग्नाइज्ड पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। यानी कि पश्चिम बंगाल में जितनी भी बैंक की शाखाएं हैं, चाहे वो कोऑपरेटिव हो, चाहे वो नेशनलाइज्ड बैंक हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर का बैंक हो, सभी से क्रेडिट कार्ड की सुविधाएं प्राप्त होगी। लेकिन यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना है कि बच्चों को अकाउंट खोलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब लोन दिया जाता है तो बैंक स्वतः एक लोन अकाउंट खोल देता है। अब हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से अप्लाई किया जाएगा। जैसे लोन दिया जा रहा है किसको, स्टूडेंट को, यानी कि सबसे पहला स्टेज हम लोग देखेंगे तो एप्लीकेंट कौन होगा, वो स्टूडेंट होगा। स्टूडेंट आवेदन करेगा। और बच्चों आप लोगों को बता दें कि ये आवेदन की प्रक्रिया जो है वो 30 जून 2021 से शुरू हो जाएगी। तो एप्लीकेंट कौन होगा, स्टूडेंट होगा। वो आवेदन माने वो एप्लीकेशन को भरेंगे, ऑनलाइन जाकर गवर्नमेंट के साइट पर उस एप्लीकेशन का प्रिंट आउट निकालेंगे। निकालने के बाद वो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन को देंगे। हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन उसको फॉरवर्ड करेगा कहां पर, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन को फॉरवर्ड करेगा, और डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन फिर फॉरवर्ड करेगा किसको, बैंक को फॉरवर्ड करेगा, और इस प्रकार से क्रेडिट कार्ड प्राप्त होगा। इसको और अच्छी तरह से देखते हैं। अर्थात क्रेडिट कार्ड को पाना है तो उसके लिए पहले ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। अप्लाई करने के बाद उस फॉर्म का प्रिंट आउट निकालना होगा। प्रिंट आउट निकालने के बाद स्टूडेंट जो है वो एप्लीकेशन का प्रिंट आउट जो है वो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशंस को जमा करेगा। प्रत्येक इंस्टीट्यूशंस में बोला जा रहा है कि एक नोडल ऑफिसर होगा, उस नोडल ऑफिसर के पास वो एप्लीकेशन जमा होगा।
वो नोडल ऑफिसर्स क्या करेगा, जो आपने एप्लीकेशन जमा किया उसको वो वेरीफाई करेगा, सही है कि गलत है। वेरीफाई करने के बाद वो फॉरवर्ड करेगा, किसको फॉरवर्ड करेगा, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड करेगा। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट किसको फॉरवर्ड करे, उसको एग्जामिन करेगा, एग्जामिन करने के बाद वो फॉरवर्ड करेगा किसको, बैंक को। बैंक फिर उसको अप्रूव करेगा और अप्रूव और सैंक्शन करेगा। इस प्रकार अप्रूव और सैंक्शन जैसे ही हो जाएगा तो जितने लाख का अमाउंट, ये जितना अमाउंट स्टूडेंट को जरूरत है, जितना उसने अप्लाई किया था, उसको बैंक अप्रूव कर देगा और क्रेडिट कार्ड इशू कर देगा। मतलब ये पहला चरण। इसमें और एक बात बोल दें, मान लीजिए आप पश्चिम बंगाल के बाहर रहते हैं, तो पश्चिम बंगाल के बाहर रहते हैं तो कोई बात नहीं है, आप क्या कीजिएगा कि एप्लीकेशन किए, एप्लीकेशन करके वहां के हेड ऑफ इंस्टीट्यूशंस को दिए, हेड ऑफ इंस्टीट्यूशंस हायर एजुकेशन को फॉरवर्ड किया, हायर एजुकेशन उसको एग्जामिनर फॉरवर्ड करके बैंक को दिया, बैंक उसको अप्रूव और सैंक्शन करके क्रेडिट कार्ड इशू कर दिया। ये हुआ हमारा पहला स्टेप। अब हम लोग देखते हैं कि वेस्ट बंगाल स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जो स्कीम चलाया गया है उसका उद्देश्य क्या है। इसका सबसे प्रमुख जो उद्देश्य बोला गया है वह यह है कि टू प्रोवाइड हैसल फ्री एंड कोलेटरल सिक्योरिटी फ्री लोन। तो इसको पहले समझते हैं कि कोलेटरल सिक्योरिटी क्या है। जैसे हम लोग किसी भी प्राइवेट बैंक से अगर लोन लेने जाते हैं या किसी भी सरकारी बैंक से लोन लेने जाते हैं तो हमको कुछ ना कुछ सामान गिरवी के रूप में रखना पड़ता है। जैसे अगर हम लोग हाउस लोन ले रहे हैं या होम लोन ले रहे हैं तो हमारे घर का जो दलील है उसको रखना पड़ता है। जैसे अगर हम लोग लोन ले रहे हैं, मान लीजिए कि LIC पर लोन ले रहे हैं तो LIC का जो बॉन्ड पेपर है उसको हमको रखना पड़ता है, या पोस्ट ऑफिस से लोन ले रहे हैं तो उसका जो सेविंग अकाउंट है उसको हमको गिरवी रखना पड़ रहा है, गोल्ड लोन ले रहे हैं तो हमको गोल्ड गिरवी रखना पड़ रहा है। अर्थात कुछ न कुछ हमको गिरवी रखना पड़ रहा है। लेकिन ये जो 10 लाख रुपए का लोन दिया जाएगा ये एकदम कोलेटरल सिक्योरिटी फ्री रहेगा। मतलब किसी भी तरह का कोई सामान या कोई वस्तु आपको गिरवी रखने की आवश्यकता नहीं है और न ही किसी एजेंट के पास भागने की आवश्यकता है। ये चीज क्लियर हो गया। ये जो लोन दिया जाएगा इसका मैक्सिमम जो अमाउंट है वो कितना है, तो वो 10 लाख है। 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। एक दूसरा बात, अगर आप पश्चिम बंगाल में पढ़ रहे हैं तब तो आपको ये लोन मिल ही रहा है। अगर पश्चिम बंगाल के बाहर किसी राज्य में पढ़ रहे हैं, जैसे बिहार में पढ़ रहे हैं, जैसे बेंगलोर में पढ़ रहे हैं, मुंबई में पढ़ रहे हैं, दिल्ली में पढ़ रहे हैं, तो भी आपको यह लोन प्राप्त होगा। इसके साथ साथ अगर आप देश के बाहर विदेश में भी पढ़ रहे हैं तो भी इस लोन को पाने के हकदार आप हैं। इसका ये सबसे बड़ा बेनिफिट है, सबसे बड़ा उद्देश्य इसका यही है। अब हम लोग देखते हैं इसका बेनिफिट्स। बेनिफिट्स मतलब इसकी क्या क्या लाभ है। सबसे पहला लाभ क्या दिया गया है, हैसल फ्री एंड कोलेटरल सिक्योरिटी फ्री लोन फ्रॉम द बैंक्स। यानी कि जैसे हमको बैंक से लोन लेना है तो बहुत तरह का कागज जमा करना पड़ता है, हमको एजेंट दलालों को पकड़ना पड़ता है। इसमें किसी एजेंट, किसी दलाल या किसी वस्तु को गिरवी रखने की आवश्यकता नहीं है। लोन हमें आसानी से मिल जाएगा 10 लाख रुपए तक। दूसरा, मैक्सिमम क्रेडिट लिमिट ऑफ द स्टूडेंट कार्ड इज 10 लाख। कितना लोन मिलेगा, 10 लाख तक का लोन मिलेगा। तीसरा, सिंपल इंटरेस्ट रेट। हम लोग जो लोन लेंगे तो लोन लेने पर एक ब्याज दिया जाता है। लोन का अर्थ ही होता है कर्ज, ऋण। तो हम लोग को कितना % ब्याज देना पड़ रहा है, तो 4%। लेकिन सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि हमको सिंपल इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। चौथा, if the interest is fully serviced within the study period, there will be a rebate of 1% interest rate. इसको हमको समझ लेना है कि if the interest is fully serviced within the study period, अगर हम अध्ययन के दौरान ही जो लोन लिए हैं उस लोन अमाउंट के इंटरेस्ट को अगर चुका देते हैं तो हमको 1% इंटरेस्ट में रिबेट किया जाएगा, यानी ये 4% से 3% हो जाएगा। कैसे? जैसे मान लीजिए 2021 जुलाई में आप किसी संस्था में भर्ती हुए, किसी इंस्टीट्यूशन में आप पढ़ाई कर रहे हैं 2024 तक, तो 2024 तक मान लीजिए आप लोन लिए और 2024 तक, 2021 से 2024 तक आपका किसी पढ़ाई का सेशन है। इस सेशन के बीच में ही जो अमाउंट आप लिए, मान लीजिए 2 लाख रुपया लिए, उसका जो इंटरेस्ट हुआ उस इंटरेस्ट को आप 2024 के अंदर ही चुका दिए,
तब जो बैंक है वो आपको 1% इंटरेस्ट पे फिर रिबेट करेगी, यानी वो 4% से 3% हो जाएगा। ये था ऑब्जेक्टिव और बेनिफिट्स। अब हम लोग आगे देखेंगे पर्पस। अब हम लोग देखते हैं इसका पर्पस, इसका क्या पर्पस, ये जो स्कीम चला है इसका क्या पर्पस है। इस पर्पस को दो भागों में बांट कर दिखाया गया। एक को कहा गया है इंस्टीट्यूशनल एक्सपेंसेस और दूसरे को कहा गया है नॉन इंस्टीट्यूशनल एक्सपेंसेस, अर्थात शैक्षणिक संस्था से संबंधित खर्च और गैर शैक्षणिक संस्था से संबंधित खर्च। तो पहले हम लोग देख लेते हैं शैक्षणिक संस्था से संबंधित खर्च, कौन कौन सा चीज इसमें शामिल होता है। सबसे पहले कोर्स फी, जैसे मान लीजिए आप लोग मास्टर डिग्री कर रहे हैं या बीए, बीकॉम, बीएससी कर रहे हैं, तो कॉलेज उसका एक तो कोर्स फी निर्धारित करती है, तो वो इसमें इंक्लूड किया जाएगा। चाहे वो यूनिवर्सिटी से आप मास्टर डिग्री कर रहे हैं तो उसका जो कोर्स फी है उसमें इंक्लूड किया जाएगा। इसके अतिरिक्त इसमें ट्यूशन फी शामिल है, एग्जामिनेशन फी शामिल है, लिटरेरी फीस एक्सेट्रा, माने विभिन्न प्रकार का खर्च जो शैक्षणिक संस्था से संबंधित है वो सब इसके अंतर्गत शामिल है, मतलब उसके लिए आप लोन ले सकते हैं। दूसरा, फीस फॉर कॉजन डिपॉजिट, बिल्डिंग फंड रिफंडेबल डिपॉजिट, इसको आप लोग ध्यान से देखिए। जैसे मान लीजिए आप किसी संस्था में पढ़ रहे हैं, एमबीए कर रहे हैं, तो जिस संस्था से आप एमबीए कर रहे हैं तो वो संस्था आपको एक लैपटॉप दिया है और लैपटॉप का मूल्य जो है वो 20,000 रुपया है, ठीक है। तो वो जो 20,000 रुपया है वो कॉजन डिपॉजिट भी आपको मिलेगा। तो ये जो लैपटॉप संस्था 20,000 रुपया देती है, मान लीजिए लैपटॉप आपका अगर खो गया, लैपटॉप अगर आपका टूट गया, तो ये संस्था 20,000 रुपया रख लेगी और आपका जब पढ़ाई पूरा हो गया तो ये 20,000 रुपया वापस कर देगी। तो ये सारा खर्च जो है इस लोन के अंतर्गत शामिल है। अब देखते हैं गैर शैक्षणिक संस्था से संबंधित कौन कौन सा खर्च है। पहला, फीस रिक्वायर्ड फॉर एकोमोडेशन इन कॉलेज, यूनिवर्सिटी, एचई इंस्टीट्यूशनल हॉस्टल्स, इसको भी ध्यान से समझना। जैसे मान लीजिए आप पश्चिम बंगाल के बाहर कोई कोर्स कर रहे हैं, मान लीजिए बीएड कर रहे हैं, एमबीबीएस कर रहे हैं, तो आप किसी हॉस्टल में रह रहे हैं, ठीक है, तो वो हॉस्टल का खर्च भी इसके अंतर्गत शामिल है। ये चीज हमको ध्यान रखना है। दूसरा, रेंट, लाइसेंस फी फॉर लिविंग आउटसाइड हॉस्टल और एक्सपेंसेस फॉर लिविंग पेइंग गेस्ट। मान लीजिए आपको हॉस्टल नहीं मिला, आप किराया लेकर रह रहे हैं, तो उसका भी एक्सपेंसेस इसमें शामिल है। इसके अतिरिक्त मान लीजिए आप रेंट लेकर रह रहे हैं, माने भाड़ा घर में रह रहे हैं, तो भाड़ा घर में रह रहे हैं तो आप पेइंग गेस्ट के रूप में रह रहे हैं, मतलब आपको खाना प्रदान कर रहा है, तो उस खाना का, भोजन का भी जो दाम है इसके अंतर्गत शामिल रहेगा। बच्चे एक चीज ध्यान रखेंगे कि आप कोई भी कोर्स कीजिए, ग्रेजुएशन में बीए कीजिए, बीकॉम कीजिए, बीएससी कीजिए, एमए कीजिए, एमएससी कीजिए, पीएचडी कीजिए, डिप्लोमा कीजिए, रिसर्च कीजिए, सब चीज के लिए ये क्रेडिट कार्ड 10 लाख रुपए का लोन प्रदान करती है। चाहे वो आप प्राइवेट संस्था से कीजिए और चाहे वो किसी गवर्नमेंट संस्था से कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको लोन मिलेगा। लेकिन इसके अंतर्गत कुछ नोट दिया गया है, इस नोट को ध्यान से समझना है आपको। नोट में पहला, ए स्टूडेंट कैन इनकर एक्सपेंडिचर अप टू 30% ऑफ द टोटल लोन सैंक्शन फॉर नॉन इंस्टीट्यूशनल एक्सपेंसेस फॉर द ड्यूरेशन कोर्सेज। मतलब मान लीजिए आप रेंट में रह रहे हैं, एकोमोडेशन का जो खर्चा हो रहा है, तो उसके लिए आपका 30% खर्च जो है इस लोन के अंतर्गत बियर किया जाएगा। मान लीजिए आप कोर्स फी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं 5 लाख रुपया, तो आपको 30% एक्स्ट्रा करके अप्लाई करना होगा, क्योंकि आप अगर बाहर रहिएगा तो खर्चा है, उस खर्चा को भी इसमें शामिल करना है, ठीक है। नेक्स्ट, up to 20% of the total loan sanction can be used as living expenses for a duration of course। जैसे आप लैपटॉप खरीद रहे हैं, कोई अन्य सामग्री खरीद रहे हैं, तो उसके लिए भी 20% एक्सपेंसेस दिया है। हमने कहने का मतलब है कि आप बाहर रह रहे हैं, कॉजन मनी दे रहे हैं, तो जब आप लोन के लिए अप्लाई कीजिएगा तो आपको अपने हिसाब से 30% और 20% ऐड करके अप्लाई करना होगा। अब हम लोग देखते हैं कि इस क्रेडिट कार्ड को पाने के लिए एलिजिबिलिटी क्या है। तो इससे पहले भी बोला गया है, तो इसकी पुनरावृत्ति कर दी जा रही है। सबसे पहले, स्टूडेंट शुड बी एन इंडियन नेशनल, अर्थात
उन्हीं व्यक्तियों को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, उन्हीं विद्यार्थियों को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड मिलेगा जो भारत के नागरिक होंगे। द स्टूडेंट और हिज फैमिली शुड बी ए रेसिडेंट ऑफ वेस्ट बंगाल फॉर लास्ट 10 years। जो विद्यार्थी लोन लेंगे, विद्यार्थी और उनके माता पिता कम से कम 10 वर्ष तक पश्चिम बंगाल में रह रहे हो, ये इसकी सबसे बड़ी कंडीशन है। दूसरा, स्टूडेंट्स मस्ट गेट हिमसेल्फ इनरोल्ड फॉर स्टडिंग इन क्लास 10 हायर सेकेंडरी यूजी पीजी कोर्सेज इंक्लूडिंग प्रोफेशनल एंड डिप्लोमा कोर्सेज विद इन और आउटसाइड द स्टेट और वेस्ट बंगाल और अबॉर्ड और स्टडिंग इन कोचिंग इंस्टीट्यूशन फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन लाइक यूपीएससी पीएससी। पहले ही बोला गया है कि आप एचएस पढ़ने के लिए अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डॉक्टर डिग्री, प्रोफेशनल डिग्री, एमबीबीएस, इंजीनियरिंग, किसी भी प्रकार का कोर्स करने के लिए आप इस क्रेडिट कार्ड के 10 लाख रुपए का प्रयोग कर सकते हैं। चाहे आप पश्चिम बंगाल में कीजिए या पश्चिम बंगाल के बाहर किसी दूसरे राज्य में कीजिए या देश के बाहर कीजिए, आपको ये लोन प्राप्त हो जाएगा। इसमें जो सबसे अच्छी बात कही गई है वो ये कहा गया है कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, किसी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं और आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, आप किसी कोचिंग सेंटर में भर्ती हुए हैं, कोचिंग संस्था में भर्ती हुए हैं, तो उसका भी जो खर्च है यहां से आप ले सकते हैं। ये एक सबसे बड़ी उपलब्धि है। आगे देखते हैं, इंटरेस्टेड स्टूडेंट शुड नॉट बी अबव 40 years। जो लोन लेंगे उनकी आयु 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, ये एक कंडीशन है। अब हम देखते हैं क्वांटम ऑफ फाइनेंस एंड सिक्योरिटी क्या है। कितना तक का लोन मिलेगा आपको? मैक्सिमम 10 लाख, 10 लाख रुपए तक का लोन आप इस क्रेडिट कार्ड से ले सकते हैं। स्टूडेंट्स कैन बोरो लोन एट एनी टाइम ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ स्टडी। इस पॉइंट को बच्चे आप ध्यान से देखिएगा। इसमें क्या बोला गया है कि आप लोन को किसी भी समय, पढ़ाई की किसी भी अवस्था में ले सकते हैं। जैसे क्लास 11 में आप भर्ती हुए, अब आप क्लास 12 में जाइएगा तो क्लास 12 में भी आप इस लोन को ले सकते हैं। मान लीजिए आप अंडर ग्रेजुएट कोई कोर्स कर रहे हैं, आपका 4 सेमेस्टर पूरा हो गया है, आपका 2 सेमेस्टर बाकी है या फाइनल सेमेस्टर बाकी है, तो भी आप लोन ले सकते हैं। आप मास्टर डिग्री पढ़ रहे हैं, फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया, सेकंड ईयर के लिए लोन लेना चाहते हैं तो भी आप ले सकते हैं। मतलब ड्यूरिंग द कोर्स किसी भी समय आप लोन को अवेल कर सकते हैं। लोन एप्लीकेशन शुड बी सबमिटेड बाय द स्टूडेंट एंड को-बोरोवर। उन्हें लोन एप्लीकेशन सबमिट कौन करेगा? स्टूडेंट करेंगे और उनके माता पिता करेंगे। There will be a life cover in the name of the student up to the loan amount section. The insurance premium to be borne by the student which shall be debited from his loan amount. इसको ध्यान से समझना, जो लोन अमाउंट दिया जाएगा उसके लिए छात्रों का एक लाइफ इंश्योरेंस किया जाएगा और इस लाइफ इंश्योरेंस का जो अमाउंट होगा वो अमाउंट आपका लोन अमाउंट से ही डिडक्ट कर दिया जाएगा। क्यों किया जाएगा इंश्योरेंस? क्योंकि मान लीजिए आप 5 लाख रुपए का लोन लिए और कुछ दिन बाद आपकी मृत्यु हो गई, तो मृत्यु हो गई तो जब लाइफ इंश्योरेंस किया हुआ रहेगा तो बैंक क्या करेगा? इस इंश्योरेंस से अपने लोन अमाउंट को पूरा कर लेगा, इसी इंश्योरेंस किया जाता है। नेक्स्ट, स्टूडेंट्स एंड को-बोरोवर विल इंटर इनटू एन एग्रीमेंट विद द बैंक एज पर बैंकिंग रूल्स। विद्यार्थी और उनके माता पिता या पेरेंट्स या अभिभावक जो है वो बैंक के नियमानुसार लोन लेते वक्त एक नियम और शर्तों में शामिल होंगे। The bank will not insist on any security, collateral security, intangible form other than co-obligation of the parents। मैंने बैंक आप पर दबाव नहीं डाल सकता है कि कोई आप सिक्योरिटी चीज बैंक के पास रखिए। जैसे हम लोग बैंक में लोन लेने जाते हैं, मान लीजिए होम लोन लेना है तो हम लोग दलील को गिरवी रखते हैं, गोल्ड लोन लेना है तो सोना को गिरवी रखते हैं। इसमें आप वो बैंक दबाव नहीं डालेगा कि आपके पास फिक्स डिपॉजिट है तो उसको रखिए, आपके पास सेविंग अकाउंट का कोई पैसे आप उसको रखिए, गोल्ड लाके रखिए, इस तरह का कोई दबाव नहीं डाल सकता है। अब हम लोग देखते हैं मार्जिन मनी। मार्जिन मनी क्या है कि अगर 4 लाख रुपया तक आप लोग लोन लेते हैं तो आप लोगों को कोई भी मार्जिन मनी नहीं देना होगा, लेकिन 4 लाख से ज्यादा लेते हैं तो आपको मार्जिन मनी कितना देना होगा? 5% देना होगा। ठीक है। स्कॉलरशिप असिस्टेंटशिप टू बी इंक्लूडेड इन मार्जिन मनी, इसको ध्यान से समझना है। मैंने स्कॉलरशिप विभिन्न तरह का जो स्कॉलरशिप आप लोगों को मिलता है पढ़ाई के समय में, जैसे माध्यमिक में हम लोग पढ़ रहे हैं तो शिक्षाश्री है, विद्याश्री है,
स्वामी विवेकानंद कम, मेरी कम स्कॉलरशिप है, मैंने बहुत तरह का स्कॉलरशिप मिलता है। रिसर्च करते हैं तो उस समय भी हम लोगों को बहुत सारा स्कॉलरशिप मिलता है, तो इसको भी मार्जिन मनी में इंक्लूड किया जाएगा। कैसे समझेंगे इसको? जैसे आप 4 लाख रुपए का अगर लोन लेते हैं तो आपको अपनी संस्था को, माने जहां पर आप पढ़ रहे हैं वहां पर कोई भी मार्जिन मनी जमा नहीं देना होगा। लेकिन अगर आप 4 लाख से ऊपर लेते हैं, मान लीजिए अगर आप 5 लाख रुपया लिए तो 5 लाख का 5% आपको अपनी संस्था में पैसा जमा करना होगा। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम लोग होम लोन लेते हैं तो अगर हम 1 लाख रुपया के लिए होम लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो हमको 80,000 या 90,000 रुपया मिलता है। इस चीज को ध्यान रखना है। मैंने 4 लाख तक ले रहे हैं तो कोई मार्जिन मनी नहीं। अगर 4 लाख से ऊपर ले रहे हैं तो हमको अपनी संस्था को जितना भी मनी ले रहे हैं, 5 लाख लेंगे तो उसका 5%, 6 लाख ले रहे हैं तो उसका 5% अपनी संस्था को जमा करना होगा। यहां पर एक चीज याद रखना है कि जो भी स्कॉलरशिप हम लोग को मिल रहा है, ये स्कॉलरशिप लेकिन इसमें जाकर इंक्लूड हो रहा है, 4 लाख में इंक्लूड हो रहा है। मान लीजिए आपको सालाना 60,000 का स्कॉलरशिप मिल रहा है तो ये फिर 4,60,000 हो जाएगा। ये जैसे पार हो जाएगा, मान लीजिए 5 लाख पार हो गया स्कॉलरशिप को लेकर, तो फिर आपको 5% संस्था को जमा देना होगा। नेक्स्ट, रीपेमेंट, इसको ध्यान से देखना है। रीपेमेंट एंड मोरेटोरियम, इसको भी हम लोग ध्यान से देखते हैं। देयर विल बी ए मोरेटोरियम और रीपेमेंट हॉलीडे ऑफ 1 ईयर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द स्टडी। ठीक है, मोरेटोरियम क्या है? जैसे छूट मिलना, जैसे कोरोना पीरियड चल रहा है तो रिजर्व बैंक ने क्या घोषणा किया कि मान लीजिए कि 3 महीना के लिए, 6 महीना के लिए आपको कोई ब्याज नहीं देना होगा। ये हो गया मोरेटोरियम। तो मान लीजिए आप 2021 में एडमिशन लिए, आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ 2024 में, तो जैसे ही ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ आपका लोन अमाउंट शुरू हो गया। आप टर्म लिए थे 15 वर्ष का, लेकिन आप क्या सोचे कि नहीं, हम 1 वर्ष का मोरेटोरियम लेंगे। मोरेटोरियम लेंगे कहने का मतलब कि 1 वर्ष का हम हॉलीडे लेंगे, हम 1 वर्ष बाद से लोन को चुकाएंगे। तो आपका फिर लोन अमाउंट कहां से शुरू हो जाएगा? 2025 से, यहां से शुरू हो जाएगा। लेकिन जो टर्म था वो फिर 15 से घटकर कितना हो जाएगा? 14, यानी कि 14 ईयर्स में आपको लोन चुका देना है। बच्चों, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है लेकिन संपूर्ण जानकारी इसमें इंक्लूड की गई है।